प्यारे मियां यौन शोषण के शिकार और अहम फरियादी की संदिग्ध मौत के बाद पुलिस की निगरानी में नाबालिग का अंतिम संस्कार यूपी के हाथरस कांड की तरह सवालों के घेरे में है, तो सीएम शिवराज ने तुल पकड़ते ही इस मामले में एसआईटी जांच बैठा दी। भोपाल के शमशान घाट पर पुलिस पहरे में यौन शोषण के शिकार नाबालिग के अंतिम संस्कार की तस्वीरें यूपी के हाथरस कांड की याद दिलाती हैं कि कैसे पुलिस छावनी में तब्दील इस शमशान घाट पर संदिग्ध मौत के बाद उस नाबालिग का अंतिम संस्कार कर दिया गया जो सुर्खियों में रहे प्यारे मियां यौन शोषण कांड में पीड़िता और अहम फरियादी भी थी। इसके बाद शमशान घाट पर मृतक नाबालिग के परिवार का गुस्सा मामा मामा कहते सीएम शिवराज पर फूट पड़ा। रोती बिलखती इन चीखों में कई सवालों के साथ इंसाफ की गुहार लगने लगी है। ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि इस केस की नाबालिग ना तो आरोपी थी और ना ही अपराधी, केवल पीड़िता और फरियादी थी। फिर भी पुलिस ने नाबालिग के शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को नहीं सौंपा। दरअसल भोपाल के बालिका गृह में 6 महीने से रह रही प्यारे मियां यौन शोषण कांड का शिकार 5 फरियादी में से एक नाबालिग को नींद की गोलियां खाने से बिगड़ी तबीयत के चलते सोमवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में हमीदिया अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसके बाद नाबालिग की बुधवार रात अस्पताल में मौत हो गई। जिसके बाद गुरुवार को पुलिस नाबालिग के शव को हमीदिया अस्पताल से सीधे शमशान घाट ले आई, जबकि मृतक का परिवार शव को घर ले जाकर हिंदू रीति रिवाज से बच्ची का अंतिम संस्कार करना चाहते थे। यही वजह है कि मृतक नाबालिग के परिजनों ने इसे जहर देने का जिक्र करा। न सिर्फ बालिका गृह बल्कि पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए इस मामले में न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही प्यारे मियां यौन शोषण कांड में बालिका गृह में रह रही बाकी 4 और पीड़ित नाबालिका फरियादियों की सुरक्षा की मांग भी की है। व्यू अगेन सवाल पुलिस पर उठ रहे हैं, लेकिन पुलिस इस मामले में लीपापोती करती नजर आ रही है। पुलिस का कहना है कि जनप्रतिनिधियों और पारिवारिक सदस्यों की मौजूदगी में पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया। लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े इसलिए पुलिस की तैनाती की गई थी। प्यारे मियाँ जो उस मामले में एक नाबालिग जो है उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है, उसके बाद उसके परिजनों का बड़ा आरोप लग रहा है कि उनको अंतिम संस्कार में उनके शव को घर नहीं पहुंचने दिया, जबकि घर अगर उनका इंतजार हो रहा था कि उनको अंतिम संस्कार होता है। जो भी कानून व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में जो भी डिसीजन लिए गए सबके सामूहिक रजामंदी से लिए गए। वहाँ पे परिजन भी मौजूद थे, उनको जो सहयोग करना था, प्रशासनिक अधिकारी थे, जनप्रतिनिधि मौजूद थे, सबकी प्रेजेंस में सबकी रजामंदी से जो ये डिसीजन हुआ है और अंतिम संस्कार जो है बच्ची का हो गया है। और बाकी जो उसमें रिपोर्ट्स वगैरह आनी हैं वो अभी भी वेटेड है। हम लोग परिवार को कॉन्फिडेंस में लेकर के ही और उनके रजामंदी से ही आगे की कार्रवाई पूर्ण करेंगे। सर ये बार बार बात आ रही कि उसके परिवार को क्यों नहीं सौंपा? सब परिवार जिन साथ गए थे ना, पुलिस की मौजूदगी में आखिर क्यों करना पड़ा? पिछली बार भी जो है वहाँ पे जो लोकेशन है वहाँ पे एक और मई की घटना है, वहाँ पे उस समय जो है बहुत ज़्यादा कानून व्यवस्था की स्थिति बनी थी। इसीलिए कहीं वहाँ पे किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति ना बने, लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, इसी परिदृश्य से जो है जनप्रतिनिधियों के प्रेजेंस में परिवार की रजामंदी से उसके बाद जो है ये कदम उठाया गया। क्या लगता है कि ये मामले में अभी जो सामने है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब तक आएगी? उसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, उसके बाद एफएसएल की रिपोर्ट अवेटेड है। जब एफएसएल की रिपोर्ट आएगी फिर सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन जांच पूर्ण होगी, उसके बाद ही हम कुछ निष्कर्ष। बाकी जो बालिका गृह में और भी हैं जो बच्चियां हैं फरियादी हैं, उनकी स्थिति क्या है? क्या उनको भी कुछ ऐसी स्थिति कुछ सुनने में आया था कि अस्पताल में भी 2 बालिकाओं को लेकर गया था, उनकी भी तबीयत बिगड़ी थी? तबीयत उनकी खराब है कि अन्य कारणों से खराब है तो उसका इलाज हो। संदिग्ध क्या मानते हैं कि संदिग्ध मौत हो सकती है? क्या उसका अभी क्या इन्वेस्टिगेशन के हम किसी कंक्लूजन्स पे और कोई हाइपोथेटिकल बातें नहीं करते, जो फैक्ट्स है फैक्ट्स पे बातें। क्या ये प्यारे मियाँ जो मामला था उसमें ये फरियादी थी, ये इनकी गवाही अभी हो पाई थी कि नहीं उनकी पूरे मामले में अब तक? नहीं, अभी जो है 164 के कथन हो चुके थे, लेकिन सब्सिक्वेंट जो कोर्ट के प्रोसेसेस हैं उसमें अभी और भी उनके जो है बयान वगैरह होने थे। लेकिन इस घटना के बाद सूबे की सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर इस मामले में सीबीआई ने लिखा, बेहद निंदनीय, बेहद शर्मनाक। शिवराज सरकार में भांजियां
कहीं भी सुरक्षित नहीं। प्रदेश की राजधानी में यौन शोषण की शिकार मासूम बच्चियां बालिका गृह में भी सुरक्षित नहीं। कितनी अमानवीयता, मृत पीड़िता को उसके घर तक नहीं जाने दिया, उससे अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों? उसके परिवार को अंतिम रीति रिवाजों से भी वंचित किया गया। यह कैसी निष्ठुर व्यवस्था है? कहां है जिम्मेदार? प्रदेश को कितना शर्मसार करेंगे? मामला बेहद गंभीर। मामले की सीबीआई जांच हो, बाकी बालिकाओं को भी पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए, उनके इलाज की भी समुचित व्यवस्था हो, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मामला तुल पकड़ा तो सीएम हाउस में हड़कंप मच गया। तमाम आला अफसरों को सीएम ने तलब किया और इस मामले में एसआईटी जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया। सीएम बहरहाल 6 महीने पहले सुर्खियों में आए प्यारे मियां यौन शोषण कांड में 5 नाबालिग लड़कियों ने इसका खुलासा किया था। जॉब के बहाने प्यारे मियां नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करता था, जिसके बाद प्यारे मियां फरार हो गया और फिर जम्मू से गिरफ्तार कर मामला कोर्ट में पेश कर प्यारे मियां को जेल भेज दिया गया। इसके साथ ही 5 नाबालिग पीड़ित और फरियादियों को भोपाल के बालिका गृह में सुरक्षा के लिहाज से रखा गया और बारी बारी से बयान दर्ज होते रहे। और अब जब बालिका गृह में एक नाबालिग की संदिग्ध मौत और उसकी पुलिस की निगरानी में हुए अंतिम संस्कार ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए कि क्या नाबालिग की मौत मिस्ट्री तो नहीं? तो दूसरी तरफ नाबालिग बालिका गृह में रह रही इसी केस से जुड़ी 2 और नाबालिग फरियादियों की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें भी अस्पताल में भर्ती किया गया है। कल आपकी बेटी का निधन हो गया, उसका पोस्टमार्टम होने के बाद परिवार को बॉडी सौंप दी गई। उसके बाद फिर आपके परिवार वाले भी यहाँ घर पे आए होंगे, क्या कुछ कारण रहा, क्या कैसा रहा? भैया वहाँ की बात तो अभी अपन को पता नहीं है, जेंट्स को पता है। हाँ ये है कि मांगे हमने करी थी घर बच्ची को लाने की, तो नहीं किया। क्या मांग थी आपकी? तो हमारी बच्ची अपने टाइम पे हमारे घर। अच्छा, वहाँ से फिर वो जेंट्सों को पता है कि हम तो नहीं गए थे, भाई लोग नहीं गए। अच्छा, आप लोग जब यहाँ पर थे तो कोई आपको क्या पुलिस आई यहाँ से ले जाने वहाँ, या कैसे क्या हुआ? नहीं पुलिस वो तो घर से गए थे। वैन को यहाँ आपको लेने को? हाँ वो तो बाद में हमने जीत की थी बच्ची से मिलने के आखिरी टाइम की, तो गाड़ी आई थी, उन लोगों ने पी गई थी तो फिर लेके गए थे। तो जैसे कि देखा जाए कि मरने के बाद पोस्टमार्टम होता है और उसके बाद बच्ची को आपके यहाँ लाना था पुलिस को, तो हाँ तो भैया क्योंकि विधि विधान कर सब उनको पता है, जेंट्सों को। हाँ ये अभी हमको भाइयों को नहीं पता। नहीं तो विधि विधान से जैसे उसको घर पे यहाँ आना था, सब यहाँ आपकी लेडीज यहाँ मिलती उनसे, तो यहाँ पर आई वो? नहीं तो वहीं मर्चुरी से ही वो बदबदा बदबदा निकल गए। ठीक है, वहाँ पे लेके गए थे लेडीजों को। ठीक है। मतलब आपकी हिंदू के हिसाब से, हिंदू देवती देवता के हिसाब से आपको यहाँ पर विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार की जो भी प्रोसेस होती है वो आप यहाँ पर नहीं कर पाए? नहीं कर पाए। ठीक है। जैसे कल बुआ का फोन भी आया था मेरे पास, नहीं था नंबर, गाड़ी में ले जा रहे हैं जबरदस्ती भैया उधर हमें। हाँ वो तो वो बोला था हमीदिया का, वहाँ लेके गए थे, हमीदिया ने लेके गए तो हमें बोला गया लेके गए थे, बदबदा ही लेके गए हमें डायरेक्ट। तो आप आखिरी बार अपनी बेटी को नहीं देख पाए? घर लाने की इच्छा रहेगी। आपको क्या लगता है क्यों ऐसा पुलिस ने किया या क्या कुछ? अब ये तो भैया पुलिस वालों को उनको ही मालूम है जो भी बात है, क्योंकि 6 महीने से मेरी लड़की मेरे पास नहीं थी, वो लोग डरा रहे थे, हम मिलने जाते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।